हाय देयर। आज की वीडियो में मैं आपसे बहुत ही इंटरेस्टिंग आयुर्वेद के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाली हूँ। कई लोग मुझसे ये सवाल करते हैं, कमेंट सेक्शन में अक्सर ये सवाल आते हैं कि मैडम हमको मस्टरबेशन का एडिक्शन है, कैसे छोड़ें, दिमाग में विचार बहुत ज़्यादा आते हैं, कैसे छोड़ें, टेंशन बहुत ज़्यादा हो रही है, कैसे छोड़ें। और भी बहुत सारे लोग इस तरीके के अलग अलग प्रकार से कमेंट करते हैं। एडिक्शन किसी भी चीज़ का हो, चाहे वो खाने का हो, चाहे अल्कोहल का हो, चाहे ड्रग्स का हो, चाहे सेक्स का हो या किसी भी अन्य चीज़ का हो, ये सारी चीज़ें एडिक्शन के अंतर्गत आती है। और इस मामले में आयुर्वेद क्या कहता है, आज हम आपसे इस बारे में बात करेंगे। रेफरेंस में आपको बता देती हूँ। आज मैं आपको चरक संहिता सूत्र स्थान अध्याय 7 ना वेगान विधारणीय अध्याय से बताने वाली हूँ, समझाने वाली हूँ। ठीक है, हम जो कुछ भी खाते पीते हैं या जो कुछ भी हमारी शारीरिक अथवा मानसिक दिनचर्या है, उस दिनचर्या के अंतर्गत हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो दो प्रकार से हो सकता है। या तो वो हित होगा, यानी कि हमारे लिए फायदेमंद होगा, या फिर वो अहित होगा, हमारे लिए नुकसानदायक होगा। तो आचार्य चरक बताते हैं कि हित और अहित इन दोनों को आपस में कैसे समन्वय करना चाहिए और किस तरीके से अहित आहार को या अहित दिनचर्या को आपको छोड़ना चाहिए। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा पहले पढ़ के सुना देती हूँ कि क्या लिखा है इन्होंने। आचार्य चरक बोलते हैं कि बुद्धिमान मनुष्यों के लिए यह उचित है कि यदि अभ्यास से अहितकर वस्तु सात्म हो गई हो तो भी उसे क्रमशः विरत हो जाए, अर्थात क्रमशः करके छोड़ देना चाहिए। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा शुद्ध हिंदी हो गई। देखिए, मान लीजिए आप कोई भी चीज़ है, सही गलत कुछ भी हो सकता है, लेकिन जिसको आप बहुत ही लंबे समय तक इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है, मान लो फॉर एग्जांपल के लिए आप मोबाइल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हो, इतना इस्तेमाल कर रहे हो कि मोबाइल की वजह से आपको हेडेक होने लगा है, इंसोम्निया डेवलप हो गया है, अंगूठे में हाथ में दर्द होने लगा है, और मोबाइल की वजह से आपकी पर्सनल लाइफ, हस्बैंड वाइफ के बीच की जो कपल केमिस्ट्री है वो गड़बड़ हो रही है, आपकी ऑफिस की जो लाइफ स्टाइल है वो गड़बड़ हो रही है, और दिन भर का बहुत सारा आपका जो टाइम है वो इन फालतू चीज़ों में जा रहा है। ठीक है, अब आप इसको छोड़ना चाहते हो। तब आचार्य चरक कहते हैं कि यदि लंबे समय से आप किसी भी अहितकर दिनचर्या का या अहितकर चीज़ों का सेवन कर रहे हैं, और सेवन करने के कारण यदि आपको उनका एडिक्शन लग गया है, आपके शरीर उनके हिसाब से सात्म हो गया है, अब आप इतना मोबाइल का इस्तेमाल करते हो, यदि आपसे कहा जाए कि मोबाइल छोड़ दो, आप भी छोड़ना चाहते हो, लेकिन जैसे ही आप मोबाइल छोड़ दोगे आपको पैनिक अटैक आएगा। आपको लगेगा कि यार क्या करें, कहीं किसी का फ़ोन नहीं आया, कहीं किसी का कुछ नहीं हुआ, ये दिमाग में थॉट आने लगेंगे आपको। ठीक है, ये हुई मोबाइल एडिक्शन। किसी भी चीज़ की बात कर लो, यदि आपको बोला जाए आपको चॉकलेट बहुत ज़्यादा पसंद है और डॉक्टर आपसे बोले कि चॉकलेट खाना छोड़ दो, आपको नुकसान कर रहा है, तो फिर आपको लगेगा कि यार चॉकलेट छोड़ देते हैं। एक दिन छोड़ोगे, अगले दिन आपको टेंशन होने लगेगी, चॉकलेट खाने की इच्छा उठेगी, आप नहीं खाओगे तो फिर गुस्सा आएगा। मतलब इस तरीके से बॉडी के अंदर बहुत अलग अलग प्रकार के सिम्टम आएंगे। तो इसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाए। ठीक है, तो आचार्य चरक बोल रहे हैं कि यदि आपको इस तरीके से कोई चीज़ सात्म हो गई है तो पादांशिक क्रम में उसको धीरे धीरे छोड़ना चाहिए। आजकल जो लोग बात कर रहे हैं, मॉडर्न साइंस डेवलप करने के बाद में बताती है कि यदि कोई व्यक्ति अल्कोहल का एडिक्शन है, शराब बहुत ज़्यादा पीता है, और वो व्यक्ति को अचानक से शराब छुड़वा दी जाए तो उसको विड्रॉवल सिम्टम्स आते हैं। ठीक है, ये अब जाके रिसर्च किया है। आचार्य चरक ने 1500 ईसा पूर्व में बोल दिया था कि यदि आप किसी भी अहितकर आहार को, जो कि आपके लिए साथ में है, उसको यदि तुरंत छोड़ोगे तो आपको विड्रॉवल सिम्टम आएंगे। ठीक है, तो आपको छोड़ना कैसे है? पादांशिक क्रम में। पादांशिक क्रम का मतलब ये होता है कि यदि आप मोबाइल से ही हम बात करेंगे, यदि आप दिन भर में 8 घंटे मोबाइल चलाते हैं तो अब आपको अगले एक दिन के लिए कम से कम ये नियम बनाना है कि आप केवल 6 घंटे मोबाइल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, 8 घंटे कर रहे थे, केवल 2 घंटे कम किया है। 2 घंटे कम करने से आपका दिमाग उतना ज़्यादा पैनिक नहीं करेगा जितना यदि आप तुरंत छोड़ दोगे तो कर देगा। उसके बाद धीरे धीरे उस ड्यूरेशन को कम करते जाना है। पहले दिन में आपने 6 घंटे किया, अगले दिन कम करके 4-4 घंटे कर दिया, इस तरीके से 2 दिन का हो गया। तीसरे दिन आपको फिर वापस थोड़ा सा बढ़ा देना है। ठीक है, पहले दिन आप पहले 8 घंटे मोबाइल का इस्तेमाल कर देते, अब आप 6 घंटे कर रहे हो। अगले 2 दिन के लिए आप केवल 4 घंटे कर रहे हो। उसके बाद जो चौथा दिन आएगा तो आप वापस 8 घंटे इस्तेमाल करो। ठीक है, उसके बाद फिर धीरे धीरे घटाते जाओ, फिर 6 करो, फिर 4 करो, फिर 8 करो।
फिर उसके बाद और जब इतने पे आपका कंट्रोल डेवलप हो जाए तो उसके बाद 8 से सीधे घटा के 4 कर दो कि केवल 4 घंटे के लिए आपको मोबाइल का इस्तेमाल करना है। अगले 2 दिन के लिए केवल 2 घंटे मोबाइल का इस्तेमाल करना है। फिर आपको लगे कि नहीं यार मेरे से कंट्रोल नहीं हो पा रहा, पैनिक कर रहा है, वापस बढ़ा के इसको 6 कर दो, लेकिन वापस 8 पे कभी नहीं पहुँचना है, 6 पे करना है। ठीक है, इसे ही पादांशिक क्रम बोलते हैं। अलग अलग आचार्यों ने इस पादांशिक के अलग अलग रेफरेंस निकाले हैं कि क्या मतलब है, कितने दिन में करना चाहिए, लेकिन मैं उस चीज़ के ऊपर नहीं पढ़ूंगी क्योंकि खाने पीने के लिए अगर आपको किसी चीज़ को छोड़ना है तो हो सकता है 7-8 दिन में कंट्रोल में आ जाए, लेकिन यदि कोई मेंटल एडिक्शन है उसको छोड़ने के लिए आपको 7-8 दिन में फ़र्क नहीं पड़ेगा, वहाँ आपको लंबे ड्यूरेशन के लिए काम करना पड़ेगा। कुछ लोग भी मानते हैं कि ये केवल आहार के लिए है, लेकिन मेरा ऐसा मानना नहीं है। ये पादांशिक क्रम दुनिया की हर चीज़ के ऊपर काम करता है। आपकी हर बीमारी, चाहे वो कैसी भी बीमारी हो, चाहे वो आपको खाने पीने का हो, मेंटल हो, किसी भी प्रकार की चीज़ें हो, उसमें यदि आप इस तरीके से पादांशिक क्रम में काम करते हो तो उसका जो इफ़ेक्ट होता है वो लाइफ लॉन्ग होता है। एडिक्शन बहुत ही नेचुरल तरीके से छूटता है और आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, कोई विड्रॉवल सिम्टम नहीं आते, उल्टा आप मेंटली और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हो। अब इसको हम अपनी पर्सनल लाइफ के लिए बात करते हैं। मान लो आपको टेंशन बहुत ज़्यादा आती है, आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, आपको चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हो, तो अब आपको क्या करना है, दिन में 1 घंटे अलार्म लगा के आपको डिसाइड करना है कि अगले 1 घंटे तक मैं शांत रहने का प्रयास करूँगा। उस बीच में हो सकता है कुछ ऐसा हो जाए जिससे आपको चिड़चिड़ी आए, आपको एकदम से आप अपना जो आपका मेंटल इक्विलिब्रियम सेट है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाए, आपको गुस्सा आ जाए, लेकिन वहाँ आपको अपने आप को बोलना है कि नहीं, 1 घंटे मुझे शांत रहने का प्रयास करना है। ठीक है, जब आप 1 घंटे का ये शांत रहने का प्रयास करोगे, 24 घंटे में 23 घंटे आप नॉर्मल काम कर रहे हो, लेकिन वो 1 घंटे के लिए आप प्रयास कर रहे हो। ठीक है, अगले दिन आपको वापस 2 घंटे कर देना है। पहले दिन 1 घंटे का आपने प्रयास किया, अगले दिन 2 घंटे कर दीजिए। ठीक है, 1-1 घंटे सुबह शाम भी आप कर सकते हैं कि कम से कम इस 1 घंटे में मैं शांत रहूँगा, मैं अपने बच्चों पे, अपनी बीवी पे, अपने ऑफिस के लोगों पर या कोई भी जो मेरे आसपास है उन पर गुस्सा नहीं करूँगा, अपना दिमाग शांत रखने का प्रयास करूँगा। ठीक है, पहले दिन आपने 1 घंटे किया, दूसरे दिन में आपने 1-1 घंटे सुबह शाम कर दिया, तीसरे दिन गैप कर लो कि चलो आज रिलैक्स करते हैं, जो पहले जैसा चल रहा था वैसे ही चलने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलने दो, ठीक है, गुस्सा करते थे तो करने दो, हो जाएगा तो होने दो, मतलब रिलैक्स हो जाओ टोटल मिला के। फिर चौथे दिन में इसको बढ़ा दो, 2 घंटे कर दो, उसके अगले दिन में 2-2 घंटे सुबह शाम कर दो, फिर उसके बाद फिर वापस 1 दिन का ब्रेक लो। इस तरीके से जब आप अपनी किसी भी मेंटल या फिजिकल हेल्थ कंडीशन के लिए काम करोगे तो वो आपके लिए लाइफ लॉन्ग इफेक्टिव होगा। अब यही केस यदि मस्टरबेशन के एडिक्शन में है, आपको लगता है कि आपको काफ़ी लंबे सालों से मस्टरबेशन का एडिक्शन है और अब आपको सेक्सुअल वीकनेस आ गई है, ठीक है, उसमें भी यही चीज़ काम करना है। यदि आप पर डे मस्टरबेशन करते हो तो उसको 1 दिन का ब्रेक कर दो कि मैं 1-1 दिन छोड़ के मस्टरबेशन करूँगा। ठीक है, आप इस तरीके से 7 दिन कर लोगे। शुरू में 7 दिन भी बहुत मुश्किल लगेंगे, लेकिन उस पर स्ट्रिक्ट रहना है। 1 दिन के बाद कर रहे हो तो उतना ज़्यादा लोड नहीं आएगा दिमाग पे, आप कंट्रोल कर पाओगे। ठीक है, 7 दिन के बाद में उसको 2-2 दिन के अंतराल पे कर दो कि हम 2 दिन के बाद मस्टरबेशन करेंगे। फिर उसके बाद 3-3 दिन के अंतराल पे कर दो। उसके बाद बीच में एक वापस ब्रेक ले लो कि अब कुछ नहीं कर रहे हैं, अब अगर मन करेगा तो रोज़ करेंगे, नहीं करेगा तो नहीं करेंगे। ठीक है, उससे फिर वापस 3-4 दिन का आप ब्रेक ले लो। उस टाइम पे आप ऑब्जर्व कर पाओगे कि क्या आपको डिज़ायर होती है कि नहीं होती है। यदि उस टाइम पर आपको डिज़ायर हो रही है तो इसका मतलब है कि अभी आपको और काम करने की ज़रूरत है। यदि डिज़ायर नहीं हो रही है तो इसका मतलब है कि अभी तक आप जो प्रैक्टिस कर रहे थे वो अब आपकी बॉडी में सूट कर गई है, अब आपको उतनी ज़्यादा सेक्सुअल डिज़ायर नहीं आ रही। ठीक है, इस प्रकार से यदि आप अपनी पूरी लाइफ स्टाइल में जो कुछ भी अहितकर है उसको छोड़ने का प्रयास करोगे और जो हितकर है उसको लेने का प्रयास करोगे तो आपकी लाइफ स्टाइल ऑटोमेटिकली सही हो जाएगी। कोई बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल चीज़ें पढ़ने की करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा प्रयास करना है। ठीक है, रेफरेंस मैंने आपको बता दिया, डिटेल यदि आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं वहाँ से, चरक संहिता सूत्र स्थान अध्याय 7 ना वेगान विधारणीय अध्याय से। ठीक है, चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी, गुड बाय।